इसके लिए सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय बड़े भैया तथागत सप्रांत नागरिक समाज संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार साहब जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ में ही इस कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री रामकिशन राजपूत जी, मुझे इनकी ऐतिहासिक इनकी लेखन सामग्री को देखते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जहां माता सावित्रीबाई फुले के मिशन को अगर आज जीवित किसी ने रखा है तो सप्रांत लेखकों ने आज हम लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का काम किया। आपके लेखन में जहां माता सावित्रीबाई फुले के योगदान की ढेरों कहानियां हैं, लेकिन आपके लेखन में मैं कहना चाहूँगा संकिसा, अतरंजी खेड़ा और आसपास के जितने भी बुद्धिस्ट जो प्लेस हैं, खासकर अपने जो वेस्टर्न यूपी में, इनको भी इन्होंने अपनी किताबों में संजोए रखने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज हम इस अवसर पर ये कहना चाहेंगे, जहाँ हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने आज से तकरीबन 200 साल पहले जो संघर्ष किया और आज 200 साल के बाद में हम उसी लेवल पर फिर हैं। हमें आज सोचना पड़ेगा और सीख लेनी पड़ेगी। सोचिए, आरएसएस जैसा संगठन जो 1925 में बनता है और आज वो संगठन पूरे देश पर राज करने का काम कर रहा है, और हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने, जिन्होंने 1858 में भारत का प्रथम स्कूल खोलने का काम किया, मैं धन्यवाद देता हूं अपनी माता फातिमा शेख को। मैंने बहुत सारे लेखों को देखने की कोशिश की, मैं जहां भी जाता हूं, क्योंकि बचपन से जहां हमने एक तरफ पढ़ाई करने का काम किया, वहां हमने इतिहास को खोजने का भी काम किया। और हम देखना चाहते हैं, हमारी माता सावित्रीबाई फुले के तो लेख मिल जाते हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के रूप में जगह देने वाली, विद्यालय बनवाने वाली माता फातिमा शेख के बारे में अभी भी हमें कोई लेख देखने को नहीं मिला है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे आदरणीय अपने रामकिशन राजपूत जी से, अगर माता फातिमा शेख का भी यहाँ पर बुक्स रखने का काम किया जाए और उसके लिए जितने भी धन की व्यवस्था की ज़रूरत हो, डॉक्टर नवल किशोर करने का काम करें। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर मैं उनके क्रांतिकारी आंदोलन को याद दिला रहा हूँ। उनका क्रांतिकारी आंदोलन जहाँ उन्होंने बेटियों को शिक्षा पढ़ाने का काम किया, मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ उस समय की जो ज़रूरत थी। पहले बाल विवाह हुआ करते थे, अक्सर बेटियों की शादी 9 से 12 साल में हो जाती थी, और 9 से 12 साल के साथ में उस समय स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मैं कह सकता हूं कि उस समय जो बेटियां विधवा हो जाती थीं, और विधवा होने के बाद उन बेटियों का उपवास होता था, और उनके साथ जब बलात्कार हो जाता था और दूसरे यौन शोषण हुआ करते थे, तो उन बेटियों से जो उनकी संतानें पैदा हुआ करती थीं, माता सावित्रीबाई फुले ने उस ज़माने में उन संस्थानों के लिए एक अपना उन्होंने संतानों के लिए एक गेस्ट हाउस टाइप का बना रखा था, उनकी सेवा करने के लिए बना रखा था। मैं कहना चाहूँगा कि वही काम आज के दौर में आदरणीय बड़े भैया शिव कुमार जी भी कर रहे हैं, इसलिए भी आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले ने जब विधवा महिलाओं के बच्चे हो जाते थे, अनाथ बच्चे होते थे, सोचो उस समय उन बच्चों के लिए अनाथालय खोलने का काम किया। और एक जो विधवा महिला थी, उनका जो पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था यशवंतराव, माता सावित्रीबाई फुले ने अपने बच्चे का नाम देने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज हम फर्रुखाबाद में हैं, आप सब ज़्यादातर यहाँ पर हैं, सब भ्रांत हैं और हमसे बड़े हैं, और बहुत सारे लोग तो हमारी पिता की उम्र के भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो दौर है, भगवान बुद्ध ने भी कहा कि समय के साथ अपने आप को बदलिए। मैं 1831 के माता सावित्रीबाई फुले का मैं
सितारा गांव में गया हूं पुणे। मैं महाराष्ट्र की धरती में पुणे के पास सितारा गांव में गया हूं, और जब हमने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी का संघर्ष देखा, मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ हम सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, वहाँ हमको आर्थिक क्रांति भी लानी पड़ेगी, क्योंकि बगैर आर्थिक क्रांति के हमारा सामाजिक आंदोलन कहीं न कहीं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। और आर्थिक क्रांति के साथ हमको राजनीतिक क्रांति भी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। माता सावित्रीबाई फुले आज जिनको हम देख रहे हैं, सम्राट अशोक जिनको हम पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में और एशिया में देख रहे हैं, भगवान बुद्ध जिनको पूरा एशिया और पूरा संसार जान रहा है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूँगा। भगवान बुद्ध जी के जो पिताजी थे सिद्धार्थ के, वो एक राजा थे। तो सम्राट अशोक अपने आप में सम्राट थे, शुद्धोधन। सम्राट अशोक भी पराक्रमी सम्राट थे, और माता सावित्रीबाई फुले इनके पति ज्योतिबा फुले जी, मैं कहना चाहूँगा, मैंने जाके वहाँ पर महाराष्ट्र में देखा है। महाराष्ट्र की सबसे जो अंतिम रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसका कंस्ट्रक्शन हमारे पुरखे ज्योतिबा फुले की कंपनी ने कराने का काम किया था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जहाँ हम सामाजिक और शैक्षिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा उसमें आर्थिक आंदोलन के साथ हमको राजनीतिक चेतना की भी ज़रूरत है, और हमें इस बात में कतई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं तो आखिर सर्जन था, कैंसर सर्जन था। मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। कायमगंज और लखनऊ दोनों जगह मेरा अस्पताल चल रहा है। आज भी हम चार ऑपरेशन छोड़ के आपके इस कार्यक्रम में आने का काम किया है। आखिर क्यों आने का काम किया है? क्योंकि मैंने इन महापुरुषों को पढ़ा है, और जब हम इन महापुरुषों को पढ़ते हैं तो हमें अपना समाज, अपना परिवार याद आता है। मुझे मालूम था कि मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, और मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े और योग्य व्यक्ति थे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पिछले साल जब अध्ययन किया गया, 300 साल उस यूनिवर्सिटी के पूरे हो रहे थे, और उसमें सबसे बेस्ट स्कॉलर खोजा गया। तो पूरे 300 साल की स्टडी में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ऐसे इकलौते स्टूडेंट थे कि रिसर्च स्कॉलर थे कि सबसे ज़्यादा योग्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी निकले। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जब मैंने पढ़ा, और जब मैं आगरा में पढ़ा करता था, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे पहले पढ़ना होगा, और पढ़ाई करने के बाद मैं सामाजिक चेतना जगाते हुए मैं राजनीतिक क्रांति का रूप लूँगा। इसलिए हम माँ सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आज जो योजनाएं बनाई हैं, सोचो अगर आज आपका ये छोटा भाई डॉक्टर नवल किशोर साहब के यहाँ से सांसद होता, तो मुझे लगता है कि मात्र एक चेक से सारी योजनाएं अभी पूरी हो जाती, और उसमें भी मेरा पैसा नहीं जाता। इसलिए पूरे देश, पूरे फर्रुखाबाद के साथ उत्तर प्रदेश में और देश में अगर क्रांति लाना चाहते हो, तो हमें राजनीतिक चेतना को भी आगे बढ़ाना होगा। और आज माँ सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर हम कहना चाहूँगा कि आज माता सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अंबेडकर जी और बुद्ध की विचारधारा को अगर आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ कोई देश में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो घटना थी, अभी कुछ समय पहले मैं सुन रहा था कि अभी इन्होंने मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का काम किया है, और धीरे धीरे हमारे बुद्ध विहारों पर भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि बदाऊं की मझिया बौद्ध स्थल है, जो तकरीबन 85 एकड़ स्पेस में फैला हुआ है, और जिसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया दे दिया गया। उसका इतिहास हमने पढ़ा, तो फाइयान और बहुत सारे फिलोसफरों ने उसके बारे में लिखा है, और वहाँ पर हमारे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया गया,
मैं कह सकता हूँ कि साथ पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश के हमारे संभ्रांत लोगों ने वहाँ संघर्ष किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उसमें सहयोग देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं उन लोगों ने भी, आदरणीय नीरज मौर्य जी ने शून्यकाल के अंदर वहाँ के मूवमेंट को उठाने की लोकसभा में मांग की और वहाँ का मूवमेंट ससम्मान बौद्ध भिक्षुओं को भेजने का काम किया। इसलिए हम इस अवसर पर आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर आप सबको, खासकर जो फर्रुखाबाद के जो ज़्यादातर लोग हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई देने के साथ में मैं कहना चाहूँगा, जब हमारी माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने सोच लिया था कि मैं दलित बेटियों को, गरीब बेटियों को पढ़ाने का काम करूंगी, हमारी माता के ऊपर कोई कीचड़ उतारता था, कोई सड़े टमाटर फेंकता था, कोई नालियों की कीचड़ फेंकने का काम करता था, तब मेरी माता ने 2-2 साड़ियाँ ले जाके उस शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर नवल किशोर साक्य भी उस माँ का सपूत है। मैं कह सकता हूँ कि अभी तो हमने शुरुआत की थी, अभी हमने 2024 में शुरुआत की थी, और जो लोग 2.5 लाख से जीत का दावा किया करते थे उनको हम लोगों ने वोट के स्तर से हराने का काम कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है माता सावित्रीबाई फुले अपने मिशन के लिए कृतज्ञ रहीं और उन्होंने देश में क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर नवल किशोर साक्य भी उसी माँ का सपूत है और फर्रुखाबाद में फिर से झंडा लहराने का काम करेगा। इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बधाई देने के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आपके शुभाशीष के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे मैं आशीर्वाद भी चाहता हूँ, और आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है कि जो शिक्षा हमें मिली और जिस शिक्षा के दम पर आज सोचो मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कहीं यूएस जा रहा हूँ, कई कंट्रियों का मेरे पास 10-10 साल का वीज़ा है, मैं जिस दिन चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। ये सब संभव सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले के आशीर्वाद से हुआ है। मेरी भी दिली तमन्ना है कि तमाम हमारे जो छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, जो देश और दुनिया डॉक्टर नवल किशोर साक्य की तरह देखें। और इसमें चूँकि ये जो क्रांति है वो आप सबके सहयोग से आएगी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री राधे श्याम साक्य जी, आदरणीय मुख्य वक्ता श्री राम किशन राजपूत जी, बड़े भाई संचालक शिव शरण साक्य जी, आदरणीय मुख्य वक्ता शिव कुमार साक्य जी, वक्तागण मुख्य शिव कुमार साक्य जी, आदरणीय विजय कुमार साक्य जी जो किसान यूनियन के नेता हैं, आदरणीय विजय सिंह साक्य जी, सुरन सिंह साक्य जी, देवेंद्र सिंह साक्य जी, महेश चंद साक्य जी, बेचेलाल बेचैन जी, धर्मपाल बौद्ध जी, राम रतन साक्य जी, आदरणीय जो पत्रकार आनंद भान साक्य जी और छोटे भाई सुबोध साक्य जी, को प्रधान वेदराम साक्य जी, अवधेश साक्य जी, श्री जगत पाल साक्य जी, श्री महावीर प्रसाद साक्य जी, आदरणीय भंते जी, आदरणीय बलबीर सिंह साक्य जी, श्री बालक राम साक्य जी, रामदास साक्य जी, राम महेश साक्य जी, हेमंत कुमार साक्य जी, सर्वेश साक्य जी, रविंद्र साक्य जी, राम किशोर साक्य जी, मुनीश चंद साक्य जी, संजीव साक्य जी और छोटे भाई प्रधान सुबोध साक्य जी। और साक्य जी के साथ में जितने भी लोग, मेरी कोशिश रही कि सबका नाम ले लूँ, सबको जो भी भूल से रह गया है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और पुस्तकालय के लिए जो आज मैंने यहाँ माहौल देखा, उसके लिए मेरे मन में प्लानिंग ज़रूर हुआ है कि फर्रुखाबाद में इस तरह का एक घर बनाया जाए जिसमें पुस्तकालय में जो पढ़ने के लिए एकांत चाहिए होता है, तो मेरा आप लोग शुभाशीष दीजिए कि फर्रुखाबाद में एक घर बना के आप लोगों के लिए समर्पित करने का काम करें। और साथ में जो हमारे अभी जिन्होंने यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए हॉल की व्यवस्था की थी, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी धन की व्यवस्था होगी, उस धन के लिए डॉक्टर नवल किशोर सहयोग करने का काम करें। और सहयोग के रूप में पुस्तकालय सबके सहयोग से बन रहा है, लेकिन इसमें खर्चा ज़रूर आएगा, टेबल कुर्सी, उसके लिए मैं
10,000 रुपया पुस्तकालय के लिए दान आज देते जा रहे हैं। और पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि 2024 में हमने जो खोया है अब उसको भूल जाएं, लेकिन आगे भविष्य में अभी 2027 है। मैं फिर कह रहा हूं 2027 में जब आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है उस ताकत को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर दूंगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सबसे ज़्यादा जो तथागत संभ्रांत